हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 16 क्षेत्र मिति का ये पार्ट है ना, ये पहला क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय 2 में बंद एवं खुली आकृतियों को समझा है ना। ये जो आकृतियाँ होती हैं, खुली किसको कहते हैं, बंद किसको कहते हैं। दैनिक जीवन में कई आकृतियों को देखते रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित आकृतियों को ध्यान से करना है। ये क्या है, देखो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने हैं कुल आकृतियाँ? 10 हैं। ऊपर बनी आकृतियों में आकृति के किसी बिंदु या छोर से प्रारंभ कर बिना पेंसिल उठाए, है ना, जैसे मान लो शुरू कर रहे हैं हम ऐसे बनाना, तो बिना पेंसिल उठाए अगर कोई आकृति क्या है या किसी हिस्से पर दोबारा चले बिना फिर उसी बिंदु या छोर पर पहुंच सकते हैं। यदि पहुंच सकते हैं तो यह एक बंद आकृति होगी, यदि नहीं तो यह एक खुली आकृति होगी। तो क्या करोगे बच्चों, आप एक पेंसिल लेना और हर में क्या है, हर चित्र में क्या है, आप ऐसे करके देखना तो पता चल जाएगा आपको कि किस आकृति में पेंसिल उठाने की ज़रूरत पड़ती है और किस में नहीं। अगर जिसमें उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होगी, वो खुली आकृति होगी। ठीक है, और जिसमें नहीं पड़ती वो क्या है, बंद आकृति। ठीक है, जिस एग्जाम्पल के रूप में ये क्या है, ये 10वां नंबर का फिगर क्या है, ये एक बंद आकृति है। देखो ऐसे मैं ऊपर से ऐसे पेन फिरा रही हूँ तो क्या है, मुझे उठाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसको अब देखो, अर्थात अब यहाँ जान गए हम लोग बंद आकृति क्या है, खुली आकृति क्या है। पहले से भी जाने थे, फिर से दोबारा हम जान गए। ठीक है, अब देखो, अर्थात बंद आकृति का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, अब देखो क्या है, अर्थात बंद आकृति का कोई क्या है, अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित मैदानों की आकृति खुली है या बंद? तो देखो, खो खो का मैदान ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एक बंद आकृति है। फुटबॉल का मैदान हुआ, और इधर तीसरा क्या है, गिल्ली डंडा जिस मैदान में खेला जाता है वह मैदान। कबड्डी का मैदान, बिल्लस जिस क्षेत्र में खेला जाता है वह क्षेत्र। ये सब क्या है, बंद आकृतियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? सभी बंद आकृतियों के अंदर कुछ जगह होती है। जैसे कि इधर देखो बच्चों, ये बंद आकृति है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ जगह है ना। अब इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल क्या है। इन आकृतियों के बाहर स्थित किसी बिंदु से इनके अंदर स्थित किसी बिंदु तक आकृति की रेखा को काटे बिना नहीं जा सकते। बंद आकृति के अंदर की जगह ही जो, ये समझिए, ये बंद आकृति के अंदर जो जगह है ना, यही क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या कहलाती है, उसका क्या है, क्षेत्र कहलाती है। अब क्या, कुछ आकृतियों में ज़्यादा जगह होती है, जिनमें ज़्यादा जगह होती है वही बड़ी होती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा जगह है ना, तो ये क्या है, ये इस आकृति का क्षेत्र है। ठीक है, कोई वस्तु आकृति समतल पर जितनी जगह घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। यही इसका क्या है, पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं। ग्राफ पेपर की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल नापना। अब आयत का क्षेत्रफल है ना, कक्षा 5वीं में आपने आयत के बारे में पढ़ा होगा। अब आयत क्या है बच्चों, आयत भी क्या है, एक वर्गाकार आकृति होती है ना। ठीक है, लंबाई चौड़ाई में होती है, मतलब जिसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जिसकी क्या है, आमने सामने, देखो ये आमने सामने की भुजा है ना, ये है ना, ये चौड़ाई एक समान है और ये लंबाई की भुजा क्या है, एक समान है। यही क्या है, आयत है। ठीक, अब क्रियाकलाप 1 के माध्यम से इसको हम आसानी से और समझ सकते हैं। एक आयत है जिसकी लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है, इसको लंबाई माप लिया है। अब
चौड़ाई क्या बोला है 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा पर एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर लंबाई एवं चौड़ाई की ओर चिन्ह लगाना है ना। अब इधर आते हैं, आयत को 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर खंडों को निम्नानुसार बांटना है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या है, ये इसको आयत को बांटा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेन जानने वाली चीज़ क्या है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, इसको ये क्या है, सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आयत का क्षेत्रफल जब पूछेगा ना बच्चों, तो हमको इसका ही सूत्र रख कर, है ना, इसको लिख कर ही क्या है, हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आगे देखो, अब अभ्यास में क्या है, आपकी गणित की पुस्तक द्वारा घेरे गए स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देख लीजिएगा स्केल की सहायता से कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। ठीक है, चाक के डिब्बे और श्याम पट्ट द्वारा घेरे गए स्थान का क्षेत्रफल निकालिएगा। ये क्या है, ये एक एक्टिविटी के रूप में है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल देखो, वर्ग क्या है, आयत और वर्ग दो चीज़ें, दोनों क्या है, लंबाई चौड़ाई में ही होती है। ठीक है, आकृति, बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है बच्चों कि जो अपना ये आयत होता है ना, आयत, तो आयत ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसका ये लंबाई, ये सामने की भुजा, इधर की भुजा, इधर इधर, चारों भुजाएं क्या एक समान है। ठीक, बस यही अंतर है। और तो देखो बच्चों, क्या कहाँ पर थे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल पे थे। ठीक है, तो वर्ग की मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जो ये वर्ग की भुजाएं हैं ना, ये चारों भुजाएं एक समान होती हैं। ठीक, कहने का मतलब है, अगर उसकी इसको हम अगर चौड़ाई मान लेते हैं ना, तो इधर इधर जो बाकी 3 भुजाएं वो भी क्या है, 4-4 सेंटीमीटर की ही रहेंगी, एक ही समान, मतलब जिसकी भुजाएं समान है। ठीक है, ये भी क्या है, वर्ग क्या है, एक विशेष प्रकार का ही आयत है। अब बस आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इस वर्ग में 4 भुजाएं एक समान होती हैं। समझ में आई बात। तो इस प्रकार क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल पता है बच्चों क्या होता है, भुजा का वर्ग या भुजा गुणी भुजा। ठीक है, जैसे 4 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 4 गुना 4। ठीक है, तो 4 चौको 16, इस तरह से। अब आगे इधर देखो, यही है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, भुजा गुण भुजा, या और उसी के बराबर या भुजा का वर्ग। ठीक है, अब सीधे हम अपन आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नावली 16 पर। ठीक, तो निम्नलिखित में बंद आकृतियों को पहचानना है, तो आप ऐसे पेंसिल से बना कर देख सकते हैं, है ना, कि कौन कौन सी बंद आकृतियाँ हैं, कौन सी खुली हैं, है ना। मेन तो बंद आकृति बोला है। तो देखो, मैंने बहुत ही कहना चाहिए कि मेरी जो ड्राइंग ना बहुत बेकार रहती है, तो फिर भी मैंने क्या है, कोशिश किया है ना। तो देखो, ये बंद आकृति कौन कौन सी है, ये पहला है, दूसरा इधर दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये 5वां थोड़ी बिगड़ गया। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने पेन से ही इसको कोशिश किया है बनाने का। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करिए। क्यों, क्योंकि देखो पेन का इस्तेमाल करने का नतीजा यहाँ बिगड़ा, तो मुझे इसको थोड़ा सा कटिंग पिटिंग करना पड़ गया। अब यहाँ आगे से मैंने इसको बनाया था, और इधर से ये 6वां है ना, और इधर 9वां है, 10वां है। ठीक, इतनी आकृति क्या है, बंद आकृति है। ठीक है, और ये बाकी सब क्या है, इस सब में क्या है, पेंसिल उठाना पड़ेगा, है ना। ये सब खुली आकृतियाँ हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कौन सी बंद आकृति है, कौन सी खुली आकृति है। ठीक है ना। अब देखो, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार है। मतलब बताया गया है कि पहला देखो, मैं एक करके बताई हूँ, बाकी को आप लोग करिएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला क्या है, लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, सूत्र मैंने बताया था, इसमें है बुक में भी आप लोगों के। तो लंबाई गुणी चौड़ाई है।
तो लंबाई कितना है 6 और सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, पर आप चाहो तो लिख लो, आप चाहो तो ना लिखो। पर ही कि जब आंसर लिखोगे ना तो ये 12 वर्ग सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर ये घात 2 लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा हुआ है 2 सेंटीमीटर मिल क्या हो गए हैं, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गए। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर है और गुणा 2 सेंटीमीटर है ये चौड़ाई, तो 2 छिका 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर या 12 वर्ग सेंटीमीटर दोनों को एक ही कहलाएगा, है ना, एक ही तरह से पढ़ेंगे 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, आसान, कोई कठिन तो है नहीं। अब तीसरे में आते हैं, प्रश्न नंबर 3 में। अब बाकी को क्या है आप लोग, ये आप लोगों के लिए 3 होमवर्क है, क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे हमको क्या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये रहा आयत का क्षेत्रफल, ये रहा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, पहले हमने पढ़ा है क्या होता है बच्चों, ये हल है ना, पहला का ये हल 6 सेंटीमीटर है ना, ये क्या बोलते हैं एक भुजा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक हुआ, इसका मतलब मान लो ऐसे हम यहाँ पे किए ना 6 का वर्ग, तो इसका मतलब भी क्या है, यही होता है 6 गुना 6 ही होता है, ठीक है। तो 6 गुना 6 करेंगे तो 6 छंग 36, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। कोई कठिनाई नहीं है ना। अब बाकी इसको क्या है, 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर हम प्रश्न नंबर 4 और 5 की ओर। कुछ नहीं है, बस इसको क्या है आप लोगों का थोड़ा भ्रमित करने के लिए इसको दे दिया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लेके करोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये है 5वां क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो एक भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणी भुजा, तो 6 छंग 36। इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये ज़रूरी है आप लोग इसको, इसका ये क्या कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल आप इसका जो ये सूत्र है ना, इसको आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।